नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ये वीडियो जो है वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बात डिस्कस करने जा रही हूँ ये बहुत बड़ी एक डायलेमा है पेरेंट्स और बच्चों के नज़र में। बेसिकली बात ये आती है कि जैसे बच्चा 10th का एग्ज़ाम दे देता है और वो प्लान करता है कि उसे 11th में साइंस स्ट्रीम लेना है, तो सोसाइटी में आपको बहुत सारी अलग अलग बातें जो हैं वो सुनने को मिलेंगी। जैसे एक होता है कि भाई डमी स्कूल करवा दो बच्चे का, आसान रहेगा। ओके, फिर कोई कहेगा कि स्कूचिंग करवा लो बच्चे का। अभी स्कूचिंग क्या है मैं आती हूँ। और एक कहेगा कि भाई रेगुलर स्कूल करवा दो। अब बेसिकली आपको ये 3 तरीके के तो एडवाइसेस मिले ही होंगे, नहीं मिले हैं तो अभी मिलने ही वाले होंगे, क्योंकि यही आपके आसपास में जितने भी साइंस बच्चे ले चुके हैं उनके पेरेंट्स और वो बच्चे आपको इन्हीं में से कुछ गाइडेंस देंगे। ये तीनों का मतलब क्या है बताने जा रही हूँ मैं। ये तीनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वो पूरा डिस्कस करूंगी मैं इसके अंदर, और प्लस मुझे क्या सही लगता है वो थोड़ी सी मैं अपनी राय दूंगी। बाकी आप लोगों को ही डिसाइड करना होगा कि आपके लिए क्या सही चीज़ है। सी एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स। ओके, तो इस तरीके से ये जो 3 आपके पास फिनोमिना आ जाते हैं स्कूलिंग को लेकर, इनके भी अपने ही फायदे हैं और अपने ही नुकसान हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बच्चा, तो मैं अभी बात करूँगी रेगुलर स्कूल की। रेगुलर स्कूल जैसे आप लोग 10th में जाते थे, 9th-10th में, ओके, आप सुबह 7 बजे उठे, आप 7 बजे जा रहे हो स्कूल में, जाकर फिर आप घर पे आ जाते हो, सो जाते हो थोड़ी देर, ठीक है, फिर शाम को कोचिंग जाते हो। तो ये हो गया सिंपल रेगुलर स्कूल। ओके, अब ये रेगुलर स्कूल में आपको फीस वगैरह पे करनी होगी, आपको अपना अटेंडेंस जो है वो 80-85% जो भी स्कूल का होगा, ओके, आपको 85% जितना तो अटेंडेंस आपको वहाँ पे लगा के रखना है कि भाई इतना तो आपको होना चाहिए, वरना आपको एग्जाम नहीं दिया जाएगा। ओके, आपके वाइवास नहीं होंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी आपको एग्जाम को लेकर, तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये होता है कि बच्चा अगर दिमाग में लेके बैठा है कि मुझे JEE क्रॉस करना है, मुझे नीट का एग्ज़ाम फोड़ना है, तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्कूल को मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि स्कूल में एक सिलेबस चलाते हैं और वो अपने पैटर्न को फॉलो करवाते हैं। आपको होमवर्क्स देंगे, ये करेंगे, असाइनमेंट्स देंगे जो आपको कंप्लीट करने में तो आपने ऑलमोस्ट जो है वो 7 to 8 आवर्स स्कूल में बिता दिए। फिर उसके बाद 2-3 घंटे आप स्कूल का होमवर्क में आपको लग जाता है, प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो आपके लिए वो चीज़ हो जाएगा, तो आप उस चीज़ को आप करेंगे। फिर आप बट ऑब्वियसली कोचिंग तो ज्वाइन करेंगे ही, सेल्फ स्टडी भी करेंगे, तो फॉर दैट ऑल्सो यू नीड टाइम। कोचिंग में आप जा रहे हो तो कोचिंग में आपको 2-3 घंटे और चाहिए, फिर उसका स्टडी। तो बेसिकली क्या हो जाता है ना कि बच्चा इतना ज़्यादा थक जाता है ये रूटीन को फॉलो करते करते कि बच्चे के पास अगर मैं कहूँ तो सोने का समय भी नहीं मिलता है। बच्चा मुश्किल से 4-5 घंटे सोएगा। अगर वो बच्चा जो शिद्दत से काम करने वाला होगा, उसका गोल बहुत सही से दिमाग में बिठा के रखा होगा, तो वो नींद को त्याग देगा और ये सब काम करेगा। बट स्लीपलेसनेस में क्या हो जाएगा कि आगे जाकर वो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ जाएगी। बच्चा जो होगा वो मंजिल पे पहुंचने से पहले पहले ही हार जाएगा, थक जाएगा। ये एक डिसएडवांटेज होता है रेगुलर स्कूलिंग में। बट देखिए बेटा, इसका एडवांटेज भी एक रहता है कि आप डिसिप्लिन्ड में रहते हैं। ओके, आपको सुबह का आपका टाइम जो है ना वो स्केड्यूल पूरा फिक्स होता है कि ठीक है सुबह इतने बजे जाना है मुझे, ठीक है, मेरा होमवर्क का प्लान आउट करना है, मुझे कोचिंग का प्लान आउट करना है, मुझे सेल्फ स्टडी का प्लान आउट करना है। तो आप जो है वो टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हो। ये एडवांटेज है रेगुलर स्कूल का। रेगुलर स्कूल में आप जाते हैं बच्चा, तो आप जब अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं तो आपको नई नई चीज़ें और सीखने को मिलती है। टीचर्स आपको जब सिखाएंगी तो कुछ और नई चीज़ें सिखाएंगी, आपके लिए वो बेनिफिट हो जाता है। आप जब रेगुलर स्कूल में जाते हैं तो आपको प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के। तो इससे क्या है ना कि आपको इंटरेस्ट आता है, आपका इंटरेस्ट बना रहता है और आपको मज़ा आता है कि हाँ चलो कुछ तो मैं ना आप एक्साइटेड हो रहे हो। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं 11th-12th में एक्साइटेड होती थी। बस मुझे बेसिक केमिस्ट्री बहुत पसंद था, तो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट आता है ना, तो मतलब उस दिन तो कुछ भी हो जाए, ठीक है, मैं स्कूल तो जाती ही थी। तो ये चीज़ तो होता ही था। तो प्रैक्टिकल्स करने में मज़ा आता है, बिकॉज आप जब आप प्रैक्टिकली वो चीज़ को करते हैं, ओके, स्किल्स आपके डेवलप होते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाता है, तो जिसकी वजह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को एनालाइज करना सीख जाते हैं। तो देखिए ये बहुत सारे फायदे हैं रेगुलर स्कूल्स में। अब बात करते हैं हम लोग डमी स्कूल की। डमी स्कूल में क्या होता है, देखिए डमी स्कूल जो रहता है उसमें आपको फीस तो पूरी पे करनी होती है, ठीक है, वो चीज़ रहती है, आपको फीस पूरी पे करनी रहेगी। इसके अंदर आपका यहाँ पे जो प्रॉब्लम रहता है वो ये रहता है कि आपके पास स्कूल जाना नहीं है, ठीक है, आपको बस वाइवा के दौरान, एग्जाम्स के दौरान बुलाया जाएगा, आपको लिखवा दिखवा जाएगा, ठीक है, बस आपको दैट्स इट।
वो जो स्कूल है वो आपसे अच्छी खासी मोटी रकम ले लेता है, जिसकी वजह से आपके अटेंडेंस जो है वो आपको उतना बना के दे देता है जितना बोर्ड की डिमांड होती है। ठीक है, तो वो तो आपके पास रहता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे यहाँ पे बच्चों के अंदर जो है ना वो इनडिसिप्लिन आना शुरू हो जाता है। तो ठीक है, थोड़ा सा ऐसे अंगड़ाई वंगड़ाई लेके उठेंगे, थोड़ा लेट उठेंगे, रात को देर तक जगेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है, तो पूरा दिन है ना थोड़ा खेल वेल ले लेते हैं, ओके, थोड़े फ्री फायर पबजी खेल लेंगे, मतलब जो भी है वो बच्चा थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर लेता है। ये डमी स्कूल का एक बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक मुझे लगता है। प्लस दूसरा ड्रॉबैक जो मुझे डमी स्कूल का लगता है वो ये होता है कि आप प्रैक्टिकल्स नहीं कर पाते हो। ठीक है, आपको बस एक थ्योरेटिकल एग्जाम देने जाना होता है, दैट्स इट, और कुछ करने नहीं जाना होता। आपको साल में 2-3 बार शक्ल दिखानी होती है, आपके स्कूल वालों को उससे आपको कुछ नहीं करना होता है, पैसे तो आपको उतने के उतने पे करने हैं। ओके, वाइवा के दौरान आपको बुलाया जाएगा, तो कई बार ऐसे कुछ स्कूल्स होते हैं थोड़े बहुत, जैसे थोड़े बहुत लालची स्कूल्स हो जाते हैं मैनेजमेंट, तो वो कहेगा कि भाई आपके बच्चे का वाइवा हम लेंगे, अगर आपको ऐसा है कि भाई आपके बच्चे के अच्छे से कुछ मार्क्स हम दे दें तो उसका थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो पर सब्जेक्ट सो एंड सो अमाउंट जो है वो आपसे ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे पैसे की भी हानि हो जाती है। प्लस आपको नॉलेज तो कुछ मिला ही नहीं स्कूल से, बस आप सिर्फ एग्ज़ाम देने चाह रहे हो। ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप एग्ज़ाम भी कौन सा दोगे, जो मेन लाइक फर्स्ट टर्म रहेगा या प्री बोर्ड रहेगा, ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम आप जो है वो यूनिट टेस्ट वगैरह देने नहीं जाओगे, तो इसके लिए आपको वहाँ पे कुछ भी गाइडेंस वगैरह तो मिल नहीं रहा है। प्लस वहाँ के टीचर्स इतने क्वालिफाइड भी नहीं होते कि आपको इतना अच्छे से गाइडेंस दे पाए, क्योंकि बच्चे इतने होते भी नहीं है, तो वो लोग टीचर भी एमए वाले रख देते हैं। ठीक है, ज़्यादा उस पर एम्फोसाइज नहीं करते कि इतना क्वालिफाइड टीचर आपके पास होना चाहिए। तो डमी स्कूल में बेसिकली आप सिर्फ शक्ल दिखा के एग्जाम देने जाते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। बट इसमें क्या होगा, आपको सिर्फ घर पे बैठ कर, ठीक है, पूरा दिन घर के अंदर बैठे हो और घर पे बैठ कर आप जो है वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो एक इंटरेस्ट धीरे धीरे जो होगा वो डाउन हो जाएगा, ये मेरा मानना है। अगर पेरेंट और आप बच्चों सोच रहे हो कि डमी स्कूल हम करें, क्योंकि आपका गोल बहुत क्लियर है कि आपको नीट या JEE क्रैक करना है, मतलब करना है, तो मैं आपसे एक एडवाइस आपको देना चाहूँगी। और वो एडवाइस ये है कि पेरेंट्स प्लीज़ आप ये चीज़ मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, कि अभी 10th का रिजल्ट आया नहीं है, ठीक है, और आपको पता है कि आपका बच्चा जो है 11th में साइंस लेगा, तो अभी आपके पास जितना भी समय है, 1-1.5-2 महीने जब तक रिजल्ट आए, तब तक अब बच्चे का अगर JEE का गोल है या एम्स का गोल है, तो सीधी सी बात है बच्चा टाइम तो वेस्ट करेगा नहीं। ठीक है, 10th के एग्जाम के बाद 5-7 दिन में तो आपने कोचिंग भी ज्वाइन करवा लिया होगा और बच्चे ने पढ़ना भी शुरू कर लिया होगा, ये तो होता ही होगा। तो आप देखिए कि क्या आपका बच्चा टाइम टेबल बना रहा है, क्या आपका बच्चा वो टाइम टेबल फॉलो कर रहा है खुद ही। ऐसा नहीं हो कि आपको आपके बच्चे के पीछे डंडा लेके पढ़ना पड़ जाए, आपको बोला अरे भाई बैठ जा स्टडी कर, साइंस में है तो तूने साइंस लिया है, स्टडी कर ले, ये कर ले। अगर वो चीज़ आपको बोलनी पड़ रही है ना पेरेंट्स, तो प्लीज़ डमी स्कूल का आप ख्याल दिमाग से निकाल ही दीजिए, क्योंकि डमी स्कूल में बच्चा जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, उसको कोई सुबह उठाने वाला नहीं होना चाहिए, उसकी खुद आँख खुलनी चाहिए, ओके, वो खुद अपनी एक्टिविटीज़ को लेकर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर वो बच्चा है देन मैं उसी बच्चे को गाइड करूँगी कि फिर आप चूज़ कर सकते हैं आपका डमी स्कूल, फिर कोई दिक्कत नहीं है। डमी स्कूल में थोड़ा सा जो मैंने थोड़ा और नोट किया है वो ये है, डमी स्कूल वाले बच्चों के पेपर्स जो है वो उतना ध्यान से चेक नहीं करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट थोड़ी सी डाउन आ जाती है बच्चों की। क्योंकि इसमें दूसरा प्रॉब्लम है, बताओ क्यों होता है, क्योंकि बच्चे ने ना राइटिंग प्रैक्टिस की नहीं है। ठीक है, बच्चे ने सिर्फ MCQs किए हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स किए, क्योंकि उसको JEE और नीट का ही टारगेट है तो उसको वो फोड़ना है, बट सब्जेक्टिव तो बच्चे ने किया ही नहीं। तो क्या बच्चे का प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं रहता है, बच्चे को गाइड करने वाला कोई होता नहीं है कि हाउ टू राइट द पेपर इन द 12th बोर्ड एग्जाम, हाउ टू प्रेजेंट योर पेपर, ओके, हाउ टू ग्रैब योर मार्क्स। जैसे 10th में आपको सिखाया गया होगा उस तरीके से आपको 12th में गाइडेंस नहीं मिलेगा इफ़ यू आर चूजिंग डमी स्कूल। तो इसके हिसाब से आपका ना होता है स्पीड बनता है, ना राइटिंग होती है, ना प्रेजेंटेशन आता है। ठीक है, तो इसके लिए ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं कि डमी स्कूल के पेपर्स को ज़्यादा एम्फसाइज में नहीं लिया जाता है और बस थोड़े बहुत मार्क्स दे दिए जाते हैं कि बच्चा पास हो जाए इस तरीके से। ठीक है, अगर आपका टारगेट 80 का है तो आपको 65-70 पे आके छोड़ दिया जाएगा। तो ये ड्रॉबैक डमी स्कूल का देखा है हम लोगों ने। ओके, हर एक के चांसेस अलग अलग होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसके चांसेस 90% है, बट चांसेस हैं, ओके, ऐसा हो सकता है, उसकी संभावना है। क्लियर हुआ? तो डमी स्कूल आपको पता चल गया। अब बात करते हैं हम लोग
कोचिंग स्कूल वाले ही, ओके, जिसको हम लोग कहते हैं स्कूचिंग। ओके, स्कूचिंग क्या होता है? स्कूचिंग का मतलब है कि स्कूल प्लस कोचिंग एक साथ। अब आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि जो स्कूल्स है ना वो टाई अप कर लेते हैं अपने किसी भी आसपास के जो भी अच्छे नामचीन इंस्टीट्यूट्स होंगे उनके साथ टाई अप कर लेते हैं, और आफ्टर स्कूल, ठीक है, बच्चा वहीं पे ही 2-3 घंटे बैठ कर ट्यूशन लेके घर पे आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्कूल प्लस कोचिंग, दैट इज कोचिंग। अब इसमें एडवांटेज की बात करूं तो एडवांटेज इसमें ये है कि बच्चे का आना जाने का जो टाइम है वो सेव हो जाता है, ठीक है। वहीं पर एक बार स्कूल में गया तो जब निकल रहा है तो स्कूल से फाइनली निकलेगा तो आने जाने का, ट्यूशन पे आने जाने का, कोचिंग पे जाने का टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे को पूरी इवनिंग मिल जाती है प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी करने के लिए। तो सी सेल्फ स्टडी मस्ट, ओके। आप कोई भी टीचर आपके दिमाग में ना आपको कॉन्सेप्ट समझा सकता है, उनके पास मैजिक छड़ी नहीं होती कि घुमा दिया और आपको कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि तो आप बट ऑब्वियसली यू नीड प्रैक्टिस, यू नीड सेल्फ स्टडी। तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि आपको सेल्फ स्टडी का समय मिल जाता है। अब आराम से घर पे जब इवनिंग का टाइम आप उसको यूटिलाइज करके सेल्फ स्टडी करते हैं, आप स्कूल के असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हैं, आपको जो ट्यूशन जो कोचिंग में वर्क दिया होता है वो कर पाते हैं, बिकॉज यू हैव द फुल इवनिंग। ओके, अगर आप 6 बजे भी बैठ जाते हैं तो आपके पास रात के 11-12 तक तो इनफ टाइम, 5 घंटे आपके पास नॉर्मली आराम से मिल जाते हैं। तो ये होता है कोचिंग का कॉन्सेप्ट, ओके। अब इसका डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है वो साइंटिफिकली बता रही हूँ मैं। साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि कोई भी इंसान, ठीक है, किसी भी चीज़ को जब समझता है ना तो उसका दिमाग जो है वो 45 मिनट्स तक एक्टिव रहता है, फिर धीरे धीरे दूसरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं और डिस्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ये होता ही है, ठीक है। दिस इज साइंटिफिक प्रूवन, मैं नहीं कह रही हूँ ये चीज़। तो अब आप सोचिए कि आपका बच्चा 7-7:30 बजे जो स्कूल का टाइम होता है, ओके, वो टाइम पे वो स्कूल गया है, 1-1:30 तक तो स्कूल रहता है, ये नॉर्मल स्कूल, ओके, 1-1:30-2 डिपेंड हर एक स्कूल टाइमिंग, बट 2 तो अपन मान के चलते हैं। तो बच्चा 7-8 बजे गया है, 2 बजे तक वो स्कूलिंग कर रहा है, ठीक है। फिर उसको आधे घंटे कुछ ब्रेक दिया जाएगा फॉर द स्नैक्स, रिफ्रेशमेंट, ओके, वॉटेवर। फिर वो बच्चा जो है वो 2:30-3 बजे, ठीक है, बैठ जाता है कोचिंग के साथ, और फिर 5 बजे तक का उसका लेक्चर होता है, घर पे आएगा 5:30-6 बजे तक, ठीक है। तो ये उस बच्चे का एक रूटीन में बता रही हूँ कि स्कूल टू स्कूल, एरिया टू एरिया डिफरेंट हो सकता है, बट मैं एक जनरल रूटीन बता रही हूँ आपको। तो अब इसमें क्या हो गया बच्चों, अब इसमें ये हुआ कि बच्चा सुबह 7:30 बजे अगर स्कूल पहुँच रहा है तो बच्चे को 6:30 तो उठना ही पड़ेगा। तो 6-6:30 बजे उठा हुआ बच्चा, ठीक है, बेचारा पूरे लेक्चर अटेंड कर रहा है, उसके बाद उसको ब्रेक कितना मिल रहा है, उसको ब्रेक मिलेगा महज आधे घंटे का, एक फर्स्ट रिसेस मिलेगा उसको, ठीक है, रिफ्रेशमेंट का, और एक दूसरा रिसेस उसको आधे घंटे का, मतलब पूरे में उसको 1 घंटा अपन मान के चल रहे हैं कि उनको उतना मिलेगा, वो भी हाफ आवर का स्लॉट में। तो उसमें उसका रिफ्रेशमेंट आएगा ही नहीं, ओके। वो इतना टायर्ड हो जाएगा कि कोचिंग तो कर रहा है वो, बट मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा उतना ज़्यादा उस कोचिंग का एडवांटेज ले सकता होगा, ठीक है, जितना वो घर पे आके थोड़ा सा रेस्ट करके फिर वो जाए। तो मेरे हिसाब से इस कोचिंग के साइड इफेक्ट मुझे ज़्यादा लगते हैं, ओके। एडवांटेजेस मुझे खाली मतलब सिर्फ एक ही बार, ठीक है, टाइम आपका सेव हो जाता है, बट देखो ना इतना भी कोई टाइम का इतना ही फर्क नहीं होता, क्योंकि आप अगर कोचिंग देखोगे तो आपके घर के आसपास का ही देखोगे, ठीक है, जो महज 10 मिनट की दूरी पे होगा, 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं, तो ठीक है ना, 5-10 मिनट का तो कोई इशू बनता ही नहीं है, ठीक है। तो ये टाइम सेविंग का मुझे नहीं लगता है कि कुछ बेनिफिट होगा। दूसरा यह है कि आपके पास जब आप रेस्ट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, अब आप सोचो जब आप 5:30 को वहाँ से निकल रहे हैं, घर पे पहुँच रहे हैं, आप फिर खाना वाना खाएंगे, थोड़ा स्नैक्स लेंगे, आराम करेंगे, तो आपके 6:30 तो यूँ ही बज गए, ओके। 6:30 आप फ्रेश होंगे, खाना खाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपको एटलीस्ट 1 घंटे का तो आराम चाहिए ही चाहिए, तो आपके 6:30 तो वहीं पे हो गए, ठीक है। थोड़ा सा कभी सुस्ती होती है, कभी अपना शरीर हमें उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, ज़रा लाइक आपको पूरे 2 साल निकालने हैं, ये कोई 15 दिन का खेल नहीं है। तो बट ऑब्वियसली कई बार मूड अच्छा नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो आप धीरे धीरे करके 7 बजे से पहले तो बुक आप हाथ में उठाएंगे नहीं। 7 बजे भी आप वो क्या करेंगे, जो आपको स्कूल से असाइनमेंट दिया होगा वो कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी, मतलब सेल्फ स्टडी आप करिए रात को 10 बजे के आसपास रहे, उसके पहले तो आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या स्कूल का टाइमिंग सेव हुआ। ये मेरे ओपिनियंस बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, मैंने आपको मीनिंग बता दी, मैं जस्ट अपने ओपिनियन इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा आपके पास कोई ओपिनियन है तो आप प्लीज़ डू शेयर मी विद इन कमेंट सेशन, कि मुझे पता चले कि ऐसा कि और कोई है जो बेनिफिट और डिसएडवांटेज दोनों, ठीक है, ये चीज़ें आपको अगर मेरे बोलने के अलावा भी कुछ मिल रही है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये मुझे स्कूचिंग का, तो पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मैं स्कूचिंग को नहीं प्रेफर करूँगी ज़रा सा भी, ओके।
डमी स्कूल की बात किया मैंने, तो डमी स्कूल को भी मैं उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगी। इसका एक और मैं आपको डिसएडवांटेज बता दूँ बच्चा। डिसएडवांटेज दूसरा इसका ये होता है ना कि आपका 12th में जिस मैंने कहा रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, क्योंकि आपके पास राइटिंग प्रैक्टिस है ही नहीं, आपने बैठकर 3 घंटे का पेपर लिखा ही नहीं है। ओके, तो आप तो बस कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे जाओगे और पेपर लिख के आ जाओगे। यहाँ महज आपने 3-4 बार लिखा होगा, उससे ज़्यादा आप लिखोगे भी नहीं। ओके, तो बेसिकली आपका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। अब आप सोचो कि आपका यहाँ पे 12th बर्बाद हो गया, ठीक है। जब 12th बर्बाद हो जाता है तो आपका गोल है JEE नीट का, मैं मना नहीं कर रही, बट एक चांस लेके देखते और ये सोचते कि आफ्टर ऑल है तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर अपना नहीं बना वहाँ पे, ठीक है, हमारी मेहनत उतनी रंग नहीं लाई, हमारी किस्मत उतनी रंग नहीं लाई और हमारा वहाँ पे काम नहीं बना, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो छूटा ही छूटा। प्लस आपका जो 12th का रिजल्ट था वो भी खराब आया। क्या पता है इस 12th के रिजल्ट के बेसिस पर आपके पास और सारे डोर्स ओपन हो सकते थे जो नहीं हो रहे हैं अभी। तो आप दोनों तरीके से गिर जाएंगे, ठीक है, ना आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छा कर पाएंगे, ना आप ये कर पाएंगे। तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप रेगुलर स्कूल में ही जाइए। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डमी स्कूल, रेगुलर स्कूल एंड स्कूचिंग। आई होप यू फाउंड द वीडियो वर्दी। बाय बाय, टेक केयर।